जगदीप जी, पिछले दिनों अमोघ संकल्प एनजीओ की तरफ से नदौन में परामर्श कैंप का आयोजन किया गया। उसके बाद कहीं न कहीं प्रशासन के द्वारा वो आपके ऊपर कार्रवाई भी की गई है, सुनने में आ रहा है। क्या कहेंगे जी आप? 19 अगस्त को नदौन में हमारी एनजीओ अमोघ संकल्प के द्वारा और डॉक्टर जनकराज जी जो वर्तमान में भरमौर के विधायक हैं, उनके सहयोग से हमने नदौन में एक शिविर लगाया था, परामर्श शिविर लगाया था। और उस शिविर को करने के बाद आपने देखा कि उस शिविर को रोकने के लिए कई चीजें की गई, लेकिन बाद में लोगों की सेवा करने के लिए डॉक्टर जनकराज जी को और हमारी संस्था को एक एफआईआर जो है उपहार के रूप में मिली है, जिसकी कॉपी हमारे पास पहुंच गई है। जगदीप जी, सुनने में ये भी आ रहा था, कुछ लोगों ने उस खबर में ये भी कमेंट किए कि आपने परमिशन ले ली थी, अनुमति नहीं ली थी। क्या कहेंगे जी? मैं आपके माध्यम से ये साफ कर देना चाहता हूं कि हमने मेल के माध्यम से सीएमओ को मेल भेजी थी। एक के बजाय 2 मेलें भेजी गई थी और दूसरी मेल में हमने करेक्ट करते लिखा था कि हम कोई स्वास्थ्य कैंप नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ हम स्वास्थ्य परामर्श शिविर लगा रहे हैं, जिसमें न्यूरो सर्जन डॉक्टर जनकराज जी रहेंगे और वो यहाँ के लोगों को उनकी रिपोर्टें, जो पुरानी रिपोर्ट्स हैं, उनको देख के उसी हिसाब से परामर्श देंगे। सिर्फ इतना उसमें कहा गया था। क्या इस तरह से कैंप का आयोजन किया जाता है, क्या डॉक्टर साहब की जो भी डॉक्टर आएंगे उनके स्टाफ का ब्यौरा देना क्या मांगा जाता है या दिया जाता है या नहीं दिया जाता है? नहीं, ये बात आप सही कह रहे हैं। आप कोई भी हेल्थ कैंप लगाते हैं कि उन सब प्रिकॉशन के लिए पेशेंट का कोई नुकसान ना हो जाए या कोई ऐसी दवाई ना दे दें जिससे उनको स्वास्थ्य को हानि हो, लेकिन परामर्श कैंप लगाने के लिए सिर्फ सूचित करना आवश्यक होता है सीएमओ को कि हम परामर्श कैंप लगा रहे हैं। ना कोई दवाई बांट रहे हैं, ना कोई सर्जरी कर रहे हैं, ना कोई इंजेक्शन लगा रहे हैं। उनकी सारी रिपोर्ट्स देख के उनको सलाह देंगे डॉक्टर, जो डॉक्टर अपनी डिग्री लेने के बाद इसके लिए योग्य होता है। जगदीप जी, कैसा लग रहा है? अब कहीं ना कहीं नदौन विधानसभा क्षेत्र में एक और कैंप लगने जा रहा है जो कि प्रदेश सरकार लगा रही है 30 तारीख को। क्या कहेंगे इस कैंप के लेकर आप? पहले तो मैं डॉक्टर जनकराज जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि चंबा के दूर दराज के इलाके से यहाँ पहुंच के उन्होंने कैंप लगाया और उस कैंप को लगाने के बाद ही पूरे हिमाचल में और नादौन में ये स्वास्थ्य के लिए जो लोगों को निःशुल्क लाभ देना है वो चिंगारी लगी है और बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। इस रविवार को हमारे यहाँ कांगू में स्वास्थ्य चेकअप कैंप लगाया जा रहा है सरकार के द्वारा और हम उनका स्वागत करते हैं। हमारी संस्था और मेरी डॉक्टर साहब से भी बात हुई है, अगर सरकार को चाहिए कि उसमें कोई न्यूरो सर्जन भी हो तो डॉक्टर जनकराज उसमें अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार है और डॉक्टर साहब का हम धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने ये भी पढ़ा था अगर वो शायद नदौन नहीं आते तो हमारे कांगू में लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलता। तो उसके लिए हम डॉक्टर साहब का धन्यवाद करना चाहेंगे। सर, कहीं ना कहीं देखा जाए आपके कैंप लगाने के बाद अब प्रदेश सरकार भी कैंप लगाने जा रही है और ये भी सुनने में आ रहा है कि भरमौर में भी कैंप लगने की बातें, जो चर्चाएं हैं वो चली हुई हैं। क्या वहां पे कोई कैंप लगने की ऐसी कोई व्यवस्था सुनने में आ रही है? मैंने भी सुना और सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि रविवार के दिन नदौन में कैंप लगने के बाद जो एक भरमौर में भी कैंप लगाया जाएगा जिसमें बहुत सारे डॉक्टर आएंगे। तो इस बात की मैं कहना चाहूंगा कि हमेशा ही सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। हम 100 लोगों का भला करते हैं तो दूसरा कहे कि हम 1000 लोगों का भला करेंगे, और ऐसा काम ये तो प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हिमाचल प्रदेश की सरकार को ये काम बहुत पहले से शुरू कर देने चाहिए थे। और आज अगर सरकार हमारे इस कैंप लगाने के बाद अपनी ये कुंभकर्णीय नींद से जागी है तो हम स्वागत करते हैं आपको प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते। प्रदेश के हर विधानसभा में, हर दूर दराज के इलाके में ऐसे कैंप लगाने चाहिए जिससे वहां के आम आदमी को, गरीब आदमी को, जो हॉस्पिटलों में पहुंचने के लिए जिसे बहुत खर्चा देना पड़ता है, न्यूरो सर्जन के पास जाने के लिए बहुत सारे जेबों को अपनी को कटवाना पड़ता है, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ऐसे कैंप जो हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी मैं कहना चाहूंगा जो आप नदौन में करवा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की हर विधानसभा में होने चाहिए और उस इलाके में भी होने चाहिए, चाहे वो चंबा हो, भरमौर हो, सिरमौर हो या लाहौल स्पीति हो। ऐसे इलाकों में भी काम ऐसे होने चाहिए जिससे आम जनता को निःशुल्क लाभ मिल सके। ये काम है। जगदीप जी, अंतिम सवाल रहेगा कि क्या ये जो कैंप लगाए जा रहे हैं, जैसे अब आपके कैंप लगाने के बाद प्रदेश सरकार भी लगा रही है, इस कैंप को लगाने के जो आयोजन हो रहे हैं उसका क्या आप स्वागत करेंगे? इसके पीछे जो भी वजह हो, लेकिन अल्टीमेटली
जो है आम जनता का लाभ होगा। और ऐसी ही राजनीति होनी चाहिए सरकार के द्वारा कि आपने अगर 50 गरीब लोगों को मकान बनवा दिए हैं तो हम 5000 को बनवाएंगे। और ऐसी पॉजिटिव राजनीति जब करेंगे, चाहे आपके मन में द्वेष है, चाहे आप जिस भी भाव से कर रहे हैं, लेकिन अंत में जनता का लाभ हो रहा है। लेकिन मैं एक और बात कहूंगा कि किसी के कैंप को रोकने के लिए, उसमें बाधा डालने के लिए कोई षड्यंत्र नहीं रचने चाहिए, जैसे हमारे कैंप को रोकने के लिए किया गया। और डॉक्टर जनकराज जी से मेरी बात हुई है, आगे भी हम नदौन में उसी प्रकार के कैंप लगाएंगे। डॉक्टर साहब का धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, जिन्हें बीच में पर्ची वाला डॉक्टर भी कहा गया है, वो घर जा जाके भी, रास्ते में भी लोगों को चेकअप करते हैं। कुछ पेशेंट हमारे बच गए हैं जिनको हम डॉक्टर साहब के माध्यम से घर में जाके भी चेक करेंगे। ये हमारी उनसे बात हुई है, जिससे आम जनता का, आम जनमानस का लाभ हो। सर, अंतिम सवाल रहेगा, आप भी तो विधानसभा से संबंध रखते हैं। मुख्यमंत्री ने एक निर्णय लिया है कि रक्षाबंधन के दिन छुट्टी घोषित की है। बहनों, पहले महिलाओं को छुट्टी होती, अब जो है सभी को छुट्टी। इस निर्णय को आप किस तरह से देखते हैं? ये अच्छा निर्णय है, क्योंकि बहन जो है राखी अपने भाई को ही बांधेगी। अगर भाई ड्यूटी के ऊपर है तो बहन को छुट्टी देने का कोई लाभ नहीं है। अगर ऐसा सरकार ने किया, ये अच्छा कदम है। अच्छे कदम की हम हमेशा सराहनीय मानते हैं। सरकार को शिक्षा की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। आने वाले समय में हमारे देश में एक सिविलाइज, सभ्य इंसान पैदा हो। आने वाले समय में देश अच्छे से चल पड़े। हम इसका स्वागत करते हैं जो सरकार ने काम किया है।